नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं? आप बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिल रही। कोई भी काम करने जाते हैं पर वो अच्छे से हो नहीं पाता। नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है तो घबराइए नहीं, यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्यदेव से जुड़े कुछ ऐसे सरल उपाय जो आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। सूर्यदेव से ही पृथ्वी प्रकाशवान है, इसलिए सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा गया है और पंचदेव में सूर्यदेव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए सूर्यदेव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही सूर्य को जल चढ़ाने का विधान है। जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तब हम अपने शरीर को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सूर्य से मिलती है। यह हमारे लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स है जो हमें न केवल मन की शांति देता है बल्कि हमारे शरीर को भी ऊर्जा से भर देता है। इसका एक और फायदा यह है कि यह हमारे दिन की शुरुआत को पॉजिटिव और एनर्जाइज बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के तरीके कौन से हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे सही समय सुबह 6:15 से 6:45 के बीच का होता है, पर जब सूर्योदय होता है तब हमें उसके 12 से 15 मिनट के अंदर सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो 1 घंटे के अंदर भी हम जल चढ़ा सकते हैं। सुबह का समय ताजगी और पवित्रता से भरा होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणें विशेष रूप से साफ होती हैं, इसलिए सुबह का समय जल चढ़ाने के लिए बेस्ट माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले स्नान करके हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं जो आपके शरीर को गर्म कर सकता है। देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबा एक ऐसा मेटल है जो शरीर को प्रभावित करने वाली ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखने की क्षमता रखता है। दोस्तों, सूर्य को जल हमेशा ताजे पानी से देना चाहिए। बासी जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक अशुभ संकेत है। सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो जल में कुमकुम, लाल फूल, गुड़ और चावल अवश्य डालें। इससे भगवान सूर्य देव की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय अपने हाथों से लोटे को कम से कम 8 इंच की ऊंचाई पर रखें और जल अर्पित करें। इस दौरान जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को देखना अति शुभ होता है और इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ होता है किसी देवता को घूमकर उनका पूर्ण सम्मान और आदर करना। इस तरह सूर्यदेव की परिक्रमा करने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, जल चढ़ाते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से और मन में कोई वर मांगने से आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने वालों को रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय हमें कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह के समय यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य ना दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इस दौरान जूते चप्पल भूलकर भी न पहने और ना ही उसे अपने पैरों के पास रखें। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए। सूर्य को जल देने वालों को कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब आगे जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मबल बढ़ता है, इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से मन और आत्मा शुद्ध होती है।
वह दोष शांत होते हैं और आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से भाग्योदय होता है, तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ देने से मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तब उस समय हमें सूर्य की किरणों से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है और सूर्य की किरणों से विटामिन ए भी मिलता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर किसी के विवाह में देर हो रही हो तो रोज सूर्य को जल देना शुरू कर देना चाहिए। इससे लड़का या लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और विवाह के योग बनते हैं। ये आगे हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना नहीं, जल ना चढ़ाएं। जिनके परिवार में जन्म या मृत्यु हुई हो, लोग बीमार हों या रोगी हों, वो भी सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सूर्य को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा से भरने के साथ साथ मन को भी शांति देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर आप भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।